हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। तो मेरा नाम भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम, उस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। अब देखो, प्लांट नॉर्मल जो प्लांट होता है, जो प्लेन रीजन में जो प्लांट होते हैं, जो माउंटेन रीजन में प्लांट होते हैं, उन सबसे कंप्लीटली डिफरेंट होता है डेजर्ट का प्लांट। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब बाकी जो प्लेन एरिया होता है, जो मैदानी एरिया होता है, उन सबसे पूरी तरीके से वो अलग रहता है। अब वो अलग होता क्यों है? क्योंकि देखो, वहां पर रेगिस्तान रहता है, वहां पर धूप काफी ज्यादा होती है, वहां पर दिन पूरी तरीके से चेंज रहता है रात के कंपेयर में। वहां पर क्या होता है कि वहां पर दिन में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात में बहुत कम कम टेम्परेचर हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो इस सब की वजह से क्या होता है कि वहां पर के जो प्लांट होते हैं ना, वो उस तरीके से वहां के बन जाते हैं। मतलब जहाँ का जैसे इन्वायरमेंट रहता है वैसा वो बन जाता है। तो अब वो कैसे किस तरीके से प्लांट रहते हैं वहां के, उसके बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, जो डेजर्ट प्लांट रहता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है जीरोफाइट प्लांट। जीरोफाइट मतलब होता है कि वही जो डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उसको जीरोफाइट प्लांट कहते हैं। अब देखो, इसमें डिफरेंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्टोमाटा का मतलब क्या होता है। तो स्टोमाटा जो होता है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब वो पोर्स रहते कहाँ पर है? तो ये देखो, ये लीव्स होता है, ठीक है। और लीव्स में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। जो पत्ते होती है ना, पत्ते में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो होते हैं इसमें। जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें ये छोटे छोटे छेदे जो पत्ते में होते हैं वो हमें दिखाई देती है। अब देखो, ये हमेशा नहीं रहता है, खुला हुआ नहीं रहता है, ये कभी बंद होती है कभी खुलती है। बंद कब होता है? तो जब देखो उसमें से जो वाटर होता है वो वाटर बाहर आता है, मतलब कि एक्सोऑस्मोसिस होती है। जब उसको खोलना रहता है, मतलब जब स्टोमाटा खुलता है तो क्या होता है कि तब उसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, मतलब कि वाटर जो होता है वो वाटर उस गार्ड सेल में जाता है। ठीक है, तो इस सब की वजह से ये क्लोज होता है, ओपन होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये क्लोज और ओपन होता क्यों? तो देखो, जब भी स्टोमाटा क्लोज होता है या ओपन होता है तो किसी ना किसी फंक्शन के लिए ओपन होता होगा। तो फंक्शन क्या होता है स्टोमाटा का? तो दो ही फंक्शन होते हैं, एक या तो वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है या दूसरा वो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट जो रहता है वो एक्सेस वाटर को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस से वो वाटर वेपर को रिलीज करता है, वाटर को लॉस करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो उसमें स्टोमाटा हेल्प करता है, दूसरा करता है गैस को एक्सचेंज करने में। हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो होता है, ग्रीन प्लांट, वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस का एक्सचेंज करते हैं, हमारे पास तो नोज होती है, एक अलग ऑर्गन होता है, बट ये प्लांट के पास नहीं होते। तो प्लांट जो है ना वो इसी स्टोमाटा पोर से क्या करते हैं कि वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्लोज स्टोमाटल पोर ड्यूरिंग द डे। अब दिन के टाइम में क्या होता है कि वो स्टोमाटा जो रहता है ना, स्टोमाटा जो होता है वो क्लोज हुआ रहता है, वो बंद रहता है। अब देखो, वो दिन के टाइम में बंद क्यों रहता है? दिन के टाइम में वो इसलिए बंद रहता है क्योंकि अगर वो दिन के टाइम में खुलेगा तो फिर क्या होगा, गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी, उसके पास जो भी वैसे भी रेगिस्तानी एरिया में पानी की कमी रहती है, और उसके पास जो भी थोड़ी सी पानी रहेगी वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वो वाटर को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसलिए क्या रहता है कि वो दिन के टाइम में वो क्लोज रहता है, ठीक है, और रात के टाइम में वो खुलती है। ठीक है, तो क्लोज स्टोमेटल पोल ड्यूरिंग द डे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब वो क्लोज क्यों रहता है? ताकि उसका वाटर जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए, ठीक है, इसलिए वो दिन को क्लोज रहता है। देखो, ये तो हो गया डे। अब नाइट में क्या होता है? तो नाइट में क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होती है। नाइट में क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होती है। बट ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर दिन में स्टोमाटा क्लोज रहता है तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तब तो सनलाइट भी नहीं आ पाएगी, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो देखो, उसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वो रात को खुलती है। अब रात को क्यों खुलती है? स्टोमाटा रात को खुलती है, दिन को बंद रहती है। बट अगर दूसरे प्लांट्स के कंपेयर में कहें तो दूसरे प्लांट क्या करता है कि वो दिन को क्या करता है, खुलता है, और रात में वो क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टोमाटा जो रहती है वो रात को ओपन होता है। और ओपन होता क्यों है? तो वो ओपन होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए एंड वाटर को लेने के लिए। जो भी इन्वायरमेंट में वाटर रहता है, ठीक है, वैसे तो वो रूट से लेता है, बट जो भी इन्वायरमेंट से जो वाटर लेता है वो, ठीक है, जो स्ट्रीम के फॉर्म में रहती है, वेपर के फॉर्म में रहती है,
तो वो क्या करती है, वो रात को खुलती है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, फिर वाटर ले लेती है, और फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग के टाइम में ही खुलती है, क्योंकि आप देखोगे रेगिस्तान में सुबह सुबह ही उसमें धूप निकल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो सुबह सुबह खुलती है, और फिर क्या होता है कि वो सनलाइट जितना उसको जरूरत रहता है वो सनलाइट ले लेती है, और फिर वो क्लोज हो जाती है। तो पूरे दिन वो क्या करती है कि वाटर लॉस से वो बच जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मेक, अब यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मेट इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, वो मैलिक एसिड बना लेता है। अब मैलिक एसिड बनता कैसे, तो देखो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो वाटर लेते हैं, उस दोनों से वो मैलिक एसिड बना लेता है। ठीक है, और जिसको वो कहाँ पर स्टोर करता है, तो जो भी स्टोरेज जो होता है वो सेल में वो वैक्यूल में स्टोर होता है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या एक्स्ट्रा फूड हो, कुछ भी रहता है तो वो वैक्यूल में स्टोर होता है। तो वो जो है मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड बनता है कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है एंड वाटर से बनता है, तो उसको वो वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब नेक्स्ट डे आता है, तो वो क्या होता है कि स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। अब दिन के टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, बट क्या करता है कि वो क्लोज होने के बाद वो थोड़ा सा मॉर्निंग के लिए ओपन होता है, और उस टाइम पर क्या करता है, ये कन्वर्ट मैलिक एसिड इनटू ग्लूकोज, मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों करता है, क्योंकि देखो ये जो मैलिक एसिड रहती है इसको बस एक चीज की कमी रहती है, वो होता है सनलाइट। तो जब डे होता है तो वो सनलाइट को रिसीव करता है और फिर उस मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बट आप लोग अभी तक ये पढ़े होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डे के टाइम में होती है, बट यहाँ पर अलग है कंसेप्ट। देखो फोटोसिंथेसिस का इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही टाइम पर होगा, वो दिन को भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, या दोनों टाइम पर हो सकती है। ठीक है, रात को तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस एक टाइम पर नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रात को क्या बना ली, मैलिक एसिड बना ली, और फिर दिन को जब लाइट उसको सनलाइट उसको मिल गई तो उस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि जो भी डेजर्ट के जो भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जीरोफाइट प्लांट कहते हैं, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या रहती है, गर्मी काफी ज्यादा रहती है, और जिसकी वजह से अगर वो स्टोमाटा खुला हुआ रहेगा, दिन को स्टोमाटा अगर खुलेगा तो फिर उसके पास तो वाटर की ऐसे भी क्या रहती है, स्कार्सिटी रहती है, और जो भी उसके पास थोड़ा बहुत वाटर जो कि वो रूट को काफी अंदर तक फैला करके जो भी वो स्टोर किया रहता है वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वो दिन को क्लोज रहता है, रात को खुलती है। दिन को क्लोज रहता है तो रात को क्या करता है वो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी वाटर इन्वायरमेंट से लेना रहता है वो ले लेती है। फिर जब सुबह सुबह होता है तो फिर क्या होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है, उससे क्या होता है कि उसको जो भी सनलाइट चाहिए रहता है उससे वो रात को मैलिक एसिड बना देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से मैलिक एसिड बन जाता है, और उसी मैलिक एसिड को जब दिन में सनलाइट उस पर आती है तो वो मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।